Hello, my beauties. How are you all? I hope you all are doing well in your respective areas and taking good care of your health and your family members' health. So, wash your hands frequently and always cover your face with mask and hands with gloves. It will protect you and your family too. So, don't feel negative while holding everything positive. Do all the precautions because positivity is very important in these times. So, always be positive whatever you feel, right? Don't take tension. Sometimes we get panic in these times, but try to inhale, exhale, and try to do the breathing process so that you feel comfortable and positive. So today I have created this video. अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है बाहर से कोई वेंडर्स की, सो प्लीज़ अवॉइड इट बिकॉज वो उनका अपना टाइम होता है तो वो आ जाते हैं, so please avoid it. And let's get start with the video. So today I'm going to share my hair care routine which has done wonders to my skin, and I have never done any kind of keratin, any kind of smoothing. You can see my hair's quality, the texture and the quality of my hairs, the bounciness and the texture of my hair, and they are totally black. I don't have any white hair till today. So the main reason तो यही है कि बचपन में when I was in my childhood, my mom took good care of myself, and आज तक भी वो कहते हैं कोकोनट ऑयल ऑयलिंग करो, और कोकोनट ऑयल यूज़ करते थे तो हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है. और इनहेरिटेडली भी मेरी नानी के भी अभी तक वाइट हेयर, शी इज़ ऑफ 70 ईयर्स, और वाइट हेयर बहुत कम है उनके, तो जेनेटिकली एक तो इफेक्ट है, वो भी एक फैक्टर है. आई विल नॉट डिनाई इट, जेनेटिकली एक फैक्टर होता है. और मेरी ममा के भी ब्लैक हैं, बहुत वाइट कम हेयर्स हैं, इवन उनकी 50 अक्रॉस एज होने वाली है फिर भी कम ही हैं. तो और मेरे भी जेनेटिकली अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है मुझे. लेकिन एक हेयर केयर रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस हेयर केयर रूटीन में जो मैंने फॉलो किया और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. तो पहले जो आपको मैं टिप देनी चाहूँगी वो ये है कि अपना शैम्पू कभी भी चेंज मत कीजिए. अगर आपको एक शैम्पू सूट कर रहा है और आपके हेयर्स को ड्राई नहीं कर रहा, आपकी फ्रिजीनेस को कंट्रोल कर रहा है, आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल कर रहा है, तो उसी शैम्पू को रखें. अगर आप मंथली टू मंथली शैम्पू चेंज करते जाएंगे तो आपकी जो हेयर की क्वालिटी है वो डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि हर शैम्पू में अलग तरह के केमिकल्स होते हैं तो वो आपकी हेयर की क्वालिटी को सूट नहीं करते. तो इट्स बेटर टू ऑलवेज स्टिक टू वन शैम्पू विच सूट्स योर हेयर, एंड डोंट चेंज योर शैम्पू फ्रिक्वेंटली, बिकॉज अदरवाइज आपके जो क्वालिटी है हेयर्स की इम्प्रूव होने के बजाय डिटेरियोरेट होती रहेगी, और डिटेरियोरेट अगर होएगी वो तो डेफिनेटली डिडक्शन होएगी आपकी हेयर क्वालिटी में. सो द मेन थिंग इज डोंट चेंज योर शैम्पू, and always look for paraben free, sulfate free shampoos which contains less chemicals and more ayurvedic ingredients like amla, coconut, tulsi and tea tree. So always go for that shampoos, and make sure whatever shampoo you use, first try it once, and always go for ayurvedic shampoos. And if you don't want ayurvedic, go for those shampoos which contains less chemicals. Always read the ingredient list, always read the composition list. It should be sulfate free, it should be paraben free. और अगर कोशिश कीजिए, नहीं है अगर, तो कोशिश कीजिए लेस केमिकल्स उसमें लिखे हों और आयुर्वेदिक कंटेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो. तो जो मैं शैम्पू वो यूज़ करती हूँ वो बहुत ही बढ़िया है. एक्चुअली मैं पहले भी यूज़ करती थी, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, मैंने चेंज कर लिया. डव यूज़ किया, पेंटीन यूज़ किया. नो डाउट वो अच्छे कर देते हैं हेयर को, बट फिर भी हेयर फॉल वगैरह होता था. तो अब मैं इस शैम्पू पे आई हूँ. दिस इज़ हिमालय एंटी डैंड्रफ शैम्पू. This is tea tree which fights dandruff and make hair healthy. So this shampoo has done wonders to my hair. ये एक तो मेरे बालों को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है. इवन अगर मैं कंडीशनर ना भी अप्लाई करूँ तब भी मेरे बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं, और मेरे डैंड्रफ को भी ये कंट्रोल करता है. मीन्स अगर मैं 2 to 3 डेज के बाद शैम्पू करती हूँ तो मेरी डैंड्रफ कंट्रोल में रहती है. ऐसा नहीं है कि मेरे डैंड्रफ को इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, लेकिन कंट्रोल्ड में रहती है. ठीक है, तो डस्ट पॉल्यूशन की वजह से, ऑयलीनेस की वजह से कई बार हो जाती है. तो ये आई थिंक मैं 2 ईयर्स से अब कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, और इसने मुझे इतने अच्छे रिजल्ट दिए. मेरे बालों की जो ये शाइनी है ना और एक सॉफ्टनेस है, ये सिर्फ एक शैम्पू, अगर आप कंडीशनर पे यूज़ नहीं करेंगे ना तो ये भी ये कवर कर देता है. एंड इट हैज़ सल्फेट, बट डायरेक्ट जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें टी ट्री और जो क्या कहते हैं उसको, टी ट्री है. हाँ, टी ट्री जो है ये मुझे बहुत, मेरे बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है, तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ. तो आप भी इसे यूज़ किए. और ये नेचुरल एंटी फंगल है. ये आपकी डैंड्रफ को, फंगस जो लग जाती है आपके हेयर्स में, बहुत माइनर सी मेरी डैंड्रफ होती है तो उसको ये तो बहुत ईजिली कंट्रोल कर देता है. बहुत माइनर सी होती है मेरे, और ये मेरे हेयर को शाइनी भी करता है. और साथ में जितनी भी मॉइस्चर लॉक है, मॉइस्चर मतलब ये मेरे हेयर को ड्राई नहीं करता. शैम्पू मोस्टली क्या करते हैं, आपके हेयर को ड्राई कर देते हैं, तो ये ड्राई नहीं करता.
तो बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगता है। और मेरी जो मॉइस्चर है बालों में वो लॉक रहता है। और द नेक्स्ट जो मैं ट्राई करती हूँ, एंड दिस इज मेन, नाउ दिस इज बायोटिक एडवांस्ड ऑर्गेनिक्स आर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को हेयर मास्क, दिस यू कैन सी। अब ये जो है ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ऑलवेज यूज़ मास्क, वैसे तो कंडीशनर्स भी आते हैं मार्केट में, बट प्रेफर मास्क बिकॉज कंडीशनर में इतनी मॉइस्चर लॉकिंग पावर नहीं होती, मास्क में ज़्यादा होती है, तो हमेशा मास्क यूज़ करें। और ये मास्क बायोटिक का है। अब मैंने बायोटिक का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि बायोटिक कम्स विद ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं आर्गन ऑयल। और आर्गन ऑयल बालों के लिए, आप मानिए मेरी बात, एक बार यूज़ करके देखिए इस बायोटिक के मास्क को, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत ही अच्छा। अब मैं आपको ये बता रही थी इसके बारे में, दिस इज बायोटिक आर्गन ऑयल मास्क फ्रॉम मोरक्को हेयर मास्क, एंड इट कंटेन्स प्रेस्ड आर्गन ऑयल and organic gold compounds, and it all contains Ayurvedic products. It is 100% vegan and organically preservative free, dermatologic tested, and no animal testing. And the best thing you go for biotic products is they are natural, they are dermatologically tested, paraben free, sulfate free and chemicals free. So ये मास्क आपने क्या करना है, शैम्पू कर लीजिए, अपने बालों को ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप जो है इसको अप्लाई करें। मास्क की अच्छी क्वालिटी क्या है, आपके हेयर को बहुत स्मूथ, शाइनी और फ्रिज फ्री करता है, और आपकी हेयर की क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है। जो वॉश करने के बाद कई बार हेयर्स आपके उड़ने लग जाते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ आने शुरू होता है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये कंडीशनर चाहे आप नहीं भी लगाएंगे ना, तो ये आप ज़रूर लगाएं, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो आपने करना क्या है, पहले शैम्पू कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको सूट करता है। मेरी हेयर की रूटीन में ये दोनों चीज़ें आती हैं, सो मैंने आपके साथ वो शेयर की हैं। शैम्पू करने के बाद टॉवल ड्राई करके अपने हेयर्स को, फिर इस मास्क को, इट लुक लाइक दिस एज यू ऑल कैन सी। मैंने ये इस वाइट कलर की रेंज में आता है, ये वाइट कलर की, आई थिंक वाइट शेड लाइट पड़ रही है तो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वाइट कलर की रेंज में आता है ये, ठीक है। और ये आपने अप्लाई कैसे करना है, हेयर को टॉवल ड्राई कर लिया, उसके बाद ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, यहाँ पे जैसे मेरे कई बार डैंड्रफ हो जाती है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, तो डैंड्रफ की जो लेयर है रेडिकेट हो जाती है। यहाँ पे इस एरिया में टॉवल ड्राई कर लिया आपने हेयर्स के, लाइक आप थोड़ी सी अमाउंट लें, उसको हैंड्स पे प्रेस करके लेंथ के अलॉन्ग ऐसे लगा दें, ठीक है। कलेक्टिवली भी लगा सकते हैं और एक छोटी छोटी लेयर्स करके भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं कलेक्टिवली लगा देती हूँ क्योंकि कई बार आपके पास टाइम नहीं होता इतना। कलेक्टिवली लगाइए, और इस एरिया में स्कैल्प के ऊपर, जो आपके हैंड्स के ऊपर मॉइस्चर उसका बच जाता है, वो स्कैल्प पे अच्छी तरह से आगे पीछे मसाज करके और इस लेंथ में लगाएं, और टाई अप करके ऐसे ऊपर टाई अप करके अपने हेयर्स को फॉर 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट्स पे रखती हूँ, आप घंटा भी रख लेंगे आपके पास अगर टाइम है, किचन में आपने कोई काम करना है, आपने अपना कोई ऑफिशियल वर्क करना है, तो 1 आवर के लिए उसको छोड़ दें, जितनी देर मर्जी छोड़ दें, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना ज़्यादा असर करेगा, बट अगर टाइम नहीं है तो 30 मिनट्स इट्स इनफ। छोड़ने के बाद 30 मिनट्स उसको ड्राई होने दें, फिर आप उसको प्लेन वाटर से वॉश कर लें। और प्लेन वाटर से जब वॉश करेंगे, मेक श्योर सारी जो उसकी क्रीम, जैसे आप ऐसे वॉश कर रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो सारी की सारी जो क्रीम है ऐसे ऐसे निकालते नहीं, लेकिन बिल्कुल सारी मत निकालें, बिकॉज थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रहने दें क्रीम का पानी के बाद, क्योंकि वो निकलती जाएगी और आपके हेयर्स को वो सॉफ्ट करेगी। तो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें आप रहने दें, ताकि वो आपको, जो आप 2 डेज के बाद वॉश करोगे, तो आपकी पोल्यूशन जो आपका बाहर जाओगे पड़ेगा, या ऑयल आएगा, या जो स्वेट आएगा, उसको वो आपके हेयर को डैमेज ना करे, वो आपको हेयर का एक प्रोटेक्टिव लेयर देगा, तो उसको पूरा मत निकालिएगा, ठीक है। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपने बिफोर शैम्पू यूज़ करना है, फिर शैम्पू करना है, बट आई प्रेफर आफ्टर शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि बिफोर शैम्पू करेंगे तो आफ्टर शैम्पू वो ड्राई हो जाएगा, तो फायदा तो उसका कुछ है ही नहीं, अगले नेक्स्ट वॉश तक वो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा। वी हैव टू मेक अ प्रोटेक्टेड लेयर, ठीक है। तो आप बाद में यूज़ करें, और फिर टॉवल ड्राई करके वॉश करके अपने हेयर्स को ड्राई होने दें, नेचुरल कॉम करके आप यूज़ करें। और कॉम में मैं ये कहूँगी वुडन कॉम यूज़ करें, क्योंकि वुडन कॉम आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड इन द ब्रेन सेल्स, एंड इट हेल्प्स टू क्योर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर फॉल एंड ड्राइनेस, इचनेस। सो ऑलवेज यूज वुड कॉम। आई विल गिव इट द Amazon link from which I have bought, so I have bought, so please let go and check. And the last last part of the kit is this is L'Oreal Streaks serum. ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। हेयर सीरम, दिस इज हेयर पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग सीरम। ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास मास्क लगाने का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी है। अब शैम्पू थोड़ा बहुत ड्राई करता है, ये मुझे इतना नहीं करता, ये मेरे मॉइस्चर को बना के रखता है,
बट अगर ड्राई करा है तो उसको मैं लेयर्स के ऊपर 2-3 ड्रॉप्स लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आप मास्क यूज कर रहे हैं तो आई डोंट प्रेफर सीरम, बिकॉज मास्क में इतनी ही पावरफुलनेस है कि वो आपके आर्गन ऑयल जो उसमें है उसको आपके वो मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और आपकी स्किन, आपकी जो हेयर की लेयर है जो, उसको बहुत स्मूथ बनाता है। तो सीरम आप यूज कर सकते हैं मास्क के बाद, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन मास्क तो जरूर करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज है तो सीरम आप कर सकते हैं। मैं ये स्ट्रीक्स का सीरम यूज करती हूँ, ये मेरे हेयर को बहुत शाइनी बनाता है, ग्लॉसी बनाता है और टैंगल फ्री कर देता है लेस। ये बहुत अच्छी चीज है इसकी, ये टैंगल फ्री करता है। मतलब आफ्टर शैम्पूइंग आप मास्क जब लगाते हैं तो अपने बालों को ड्राई करें, कॉम्ब मत यूज करें, ऐसे ऐसे फिंगर से उसके टैंगल्स को खोलें फिंगर से। फिर जब वो पूरे कंप्लीटली अपने आप नेचुरली एटमॉस्फेयर ड्राइड हो जाएं, फिर उसके बाद कॉम्ब मारें। अगर आप गीले बालों पे कॉम्ब मारेंगे तो डेफिनेटली बहुत से बाल आपके झड़ेंगे, उनकी जो क्वालिटी है फ्रिजीनेस और हो जाएगी, टूटेंगे वो, तो मत ऐसा कीजिए। तो फिंगर से टैंगल निकालिए, फिर एंड में ड्राई होने के बाद आप कॉम्ब कर लीजिए। तो ये थे मेरे कुछ हैक्स और ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जितने लोगों के साथ ये पहुँचे उतना ही बेनिफिट होगा, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। मेरी वजह से अगर मैंने जो कुछ यूज़ किया किसी की लाइफ में ये इंप्रूवमेंट आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इट विल गिव मी अ पॉजिटिव वाइब। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये बहुत सिंपल सी हेयर की रूटीन थी, और अगर आप ऑयलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। डू प्रेफर ऑयलिंग बिफोर शैम्पू, लाइक 30 मिनट्स बिफोर शैम्पू और 1 आवर बिफोर शैम्पू। एक दिन पहले मत लगाइए, क्योंकि अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो ऑयल सारा फेस पे आएगा और आपके एक्ने और ट्रिगर करेगा वो। तो 1 घंटा पहले लगाएं। एक्ने नहीं भी हैं तब भी 1 घंटा पहले लगा लें, और फिर उसके बाद अपनी हेयर केयर रूटीन को फॉलो करें। मास्क बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी आप शैम्पू करते हैं तो 2 बार तो मास्क जरूर लगाइए, बिकॉज मास्क से आपकी एक प्रोटेक्टेड लेयर बनती है। तो मेरी मॉम भी यूज करती हैं ये मास्क और हमारी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। और हेयर केयर रूटीन में एक और हैक आपको मैं बताना चाहूंगी। अगर आपके बाल अच्छे हैं, लंबे भी हो रहे हैं, अगर लेंथ वाइज अच्छे हो रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, फिर भी आप आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स और 1 ईयर कटिंग जरूर करवा लें, हेयर कट जरूर लें, चाहे आप नीचे से ट्रिमिंग जरूर करवाएं। वैसे तो ये मेरे मास्क ने बहुत अच्छे कर दिए हैं, मुझे नीचे से मेरे स्प्लिट एंड्स भी नहीं है, बट अगर आपके हैं तो प्लीज गो फॉर अ हेयर कट। बिकॉज हेयर कट से क्या होगा, आपकी हेयर के जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो है लेयर्स वो निकल जाएंगी और आपकी जो नेचुरल शाइन है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि रफ हेयर आपकी शाइनिंग को कम कर देते हैं। तो हेयर कट जरूर करवाइए। तो चाहे ट्रिमिंग करवा लीजिए नॉर्मल यू शेप या जो भी हेयर कट, लेयरिंग और स्टेप कटिंग, लेजर और वट एवर यू नीड टू डू इट, आप कोई भी आ सकते हैं, बट करवाएं जरूर। अगर आप उसको रफ छोड़ देंगे तो फिर वो रफ ही दिखेंगे, और आई डोंट वांट कि अगर आप हेयर केयर रूटीन फॉलो करें तो आपके हेयर क्यों रफ लगे। तो प्लीज गो फॉर अ हेयर कट after 1 year or 6 to 7 months. So this is very simple hair care routine which I used to follow. So if you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel so that you get notified for my upcoming videos. And stay tuned for my upcoming videos and stay safe, guys.